हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस पूरी एग्जिस्टेंस का, इस पूरे अस्तित्व का और आप सबका कि अस्तित्व जो काम करवाना चाह रहा है अपने माध्यम से अपने तक ही पहुंचना चाह रहा है, वो पहुंच रहा है। तो प्लीज जब आप इन वीडियोस को सुने तो ओपन हार्ट के साथ सुने। जब तक आप सुन रहे हैं तब तक माइंड को बीच में नहीं लेके आएंगे। उसके बाद आपकी विश है कि आप क्या सोचना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं इन वीडियो से, क्योंकि जो हम कहना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि आप वही सुने। आप वो सुनेंगे जिस लेवल पर आप हैं। एक पर्सन अगर बोल रहा है, उसके सामने 10 लोग बैठे हैं, तो वो 10 के 10 वो नहीं सुनेंगे जो उसने कहा है, वो 10 के 10 वो सुनेंगे जो वो सुनना चाहते हैं, जिस लेवल पर वो हैं। तो प्लीज मेरी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब तक सुने तब तक ओपन हार्ट से सुने, माइंड को बीच में मत लेके आए। उसके बाद आपकी फ्री विल है, इट्स अप टू यू कि आपको इस में से क्या निकालना है। तो हमारी ज़ेन योगा की सीरीज चल रही है। सेक्शन 1 पे एक टेबल मैंने दिया था लास्ट वाले एपिसोड में आपको कि हम कैसे अपने ज़ेन योगा यूनिट्स इकट्ठे कर सकते हैं। तो आज सेक्शन 2 और 3 की बात होगी कि सेक्शन 2 और 3 में कितने ज़ेन योगा यूनिट हमें इकट्ठे करने हैं ताकि हम एक हाईली स्पिरिचुअल स्टेज तक पहुंच सकें और वो भी इंजॉय कर सकें, उन चीजों को भी छू सकें जो कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की पहुंच से बहुत बाहर है। और ये सबके लिए पोर्टल ओपन है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको कुछ लोग ही देख पाएंगे। जो मेहनत कर लेगा, जो समझ लेगा, जो अपनी समझ बढ़ा लेगा, उसके लिए ये पोर्टल खुल जाएंगे। जो नहीं बढ़ा पाएगा उसके लिए फिर बंद ही रहेंगे। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर इसके ऊपर आगे चलते जाना है ताकि हम भी वो स्टेज एक्वायर कर पाए जो बुद्ध ने की थी, जो रामकृष्ण परमहंस ने की थी, जो श्री राम ने की थी, श्री कृष्ण ने की थी, श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। तो ये चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, वो भी पहले मनुष्य ही थे। सिंपल एवरेज ह्यूमन बीइंग्स में ही वो आते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया, मेहनत की, तो वो भी उस पोर्टल को ओपन कर पाए जो कि हम सबके अंदर पड़ा है। तो आइए आज नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं। सेक्शन 1 में मैंने आपको एक टेबल दिखाया था। उसमें रो नंबर 8 में आपने देखा था कि हम अपने सेंटर्स के ऊपर काम करके 1 थॉट पर पल्स तक लेके आ सकते हैं। मीन्स कि एक पल्स बीट में सिर्फ एक ही थॉट आए, एक पल्स बीट में सिर्फ एक ही थॉट जब हमें आता है तो हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। ये सेक्शन 1 के टेबल में आपको समझाया गया था, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और आज हम सेक्शन 2 और 3 के टेबल को डिस्कस करेंगे। साइड पे आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा स्क्रीन पे कि सेक्शन 2 और 3 में अगर हमको जाना है तो हम अपने थॉट्स को और कम कर सकते हैं और होल्ड करके रख सकते हैं, तो थॉट्स और घटने शुरू हो जाएंगे। मेन बात तो यही है कि हमारी ट्रू सेल्फ जो हमने जाननी है उसके रास्ते में रुकावट सिर्फ और सिर्फ थॉट्स की है, जो कि यहीं से क्रिएट हुए हैं, जो कि काफी जन्मों से ये थॉट्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं। हम जन्म से अगले जन्म तक हम उसको साथ लेके चले जाते हैं और वो फिर एक लेयर, बहुत मोटी लेयर चढ़ जाती है थॉट्स की।
पिछले जन्मों की भी और इस जन्म की भी। तो वो जैसे जैसे उतरती जाएगी, हमें अपने ट्रू सेल्फ का पता चलना शुरू हो जाएगा, और उन सारी पावर्स का, जिसको कि हम चमत्कार बोलते हैं या हम कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, वो सारी पावर्स हम सबके अंदर पड़ी हुई हैं, उनका पता चलना शुरू हो जाएगा। जब हम और आगे जाएंगे तो टू पल्स में, टू पल्स बीट में हम एक थॉट को होल्ड कर पाएंगे, तो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। आप टेबल में देख रहे हैं 10 नंबर रो में आप प्लस माइनस 750 zen योगा यूनिट कलेक्ट कर पाएंगे। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू है जो कि प्लस माइनस 750 है। आप रो नंबर 13 में देख रहे हैं कि आप एक थॉट को 3.5 पल्स बीट में डिकोड कर पा रहे हैं, मींस कि आप इतना टाइम ज्यादा होल्ड कर पा रहे हैं। ये कैपेबिलिटी नॉर्मल लोगों में नहीं होती। ये कैपेबिलिटी ऐसे लोगों में होती है जो कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को पार कर गए होते हैं, जिन्होंने ये वाली स्टेज एक्वायर कर ली है, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है। आगे का टेबल सेक्शन 3 का टेबल है, जिसमें कि आप रो नंबर 14, 15, 16, 17 को देख पा रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग पल्स बीट हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि आप प्लस माइनस 18,000 का इंटेंसिटी गैदर कर पा रहे हैं, जहां आप 6 पल्स बीट तक थॉट को होल्ड कर पा रहे हैं। यहां पर लिखा गया है कि अगर हम 6 पल्स बीट से भी ज्यादा एक थॉट को होल्ड कर पाते हैं तो हम सेक्शन 3 को भी क्रॉस कर सकते हैं। वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हम एंटर कर सकते हैं सेक्शन 4 में, जो कि ट्रांसेंडेंटल स्टेज है, माइंड का एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेज, उसमें हम एंटर कर सकते हैं, जहां पर हम एक थॉट को कई मिनट्स तक होल्ड करके रख सकते हैं। थॉट्स के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाता है कि हम अपनी मर्जी से जितनी देर मर्जी उसको एक जगह पे होल्ड करके रख सकते हैं। पीजे सहर कहते हैं कि यहाँ पर जो टेबल है उसमें 1 से लेके 8 नंबर रो तक कोई भी एवरेज इंसान पहुंच सकता है और प्लस माइनस 300 यूनिट्स गैदर कर सकता है। और ये कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी हो सकता है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हम अनकॉन्शियसली भी प्लस माइनस 300 रिजल्टेंट इंटेंसिटी की स्टेज पर पहुंच सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी हुई, आपको बहुत अच्छा लगा, आप 1 थॉट पर पल्स बीट पर पहुंच गए कि एक बीट में आपने एक थॉट को होल्ड करके रखा, तो ऐसा सेक्शन 1 में पॉसिबल है। सेक्शन 2 में जब आप जाते हैं तो आप इसी थॉट को प्लस या माइनस दोनों तरह से होल्ड करने में कैपेबल हो जाते हैं। इसकी इंटेंसिटी प्लस में भी जा सकती है और माइनस में भी जा सकती है, और आप कॉन्शियसली नेगेटिव या पॉजिटिव इंटेंसिटी को होल्ड कर सकते हैं। तो सेक्शन 2 में आप प्लस या माइनस थॉट को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सेक्शन 3 में आप नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट को कॉन्शियसली होल्ड कर सकते हैं, और आप 1800 प्लस या माइनस इंटेंसिटी को गैदर कर सकते हैं। पीजे सहर कहते हैं कि सेंटर नंबर 8 के बाद एक हायर माइंड काम करना शुरू कर देता है, और जो मेंटल बैंक अकाउंट होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब उस मेंटल बैंक अकाउंट के फंड्स एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाते हैं प्लस या माइनस इंटेंसिटी में, तो उसको सुपीरियर बोला जाता है। ये तब होता है जब आप सेक्शन 2 में पहुंच चुके होते हैं। जब आप 1,50,00,000 यूनिट गैदर कर लेते हैं तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और इसको एक सुपर यूनिट कहा जाता है। जब आप 10,000 सुपर यूनिट कलेक्ट करते हैं तो उसको एक zen योगा यूनिट बोला जाता है।
सेक्शन 2 में थॉट्स का गैदर करने का प्रोसेस नो मैन लैंड्स में हो रहा होता है जब आप क्रिटिकल स्टेज तक पहुंचे नहीं हैं, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक जब आप अभी नहीं पहुंचे हैं। जब आप 2 ज़ेन योगा यूनिट कलेक्ट कर लेते हैं, इसका मतलब आप सेक्शन 2A और 2B तक पहुंच चुके हैं। जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जब आप सेक्शन 2B तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर भी आपको 2 ज़ेन योगा यूनिट और इकट्ठे करने हैं। तब आप सेक्शन 3 में पहुंच जाएंगे। ये कब होगा? जब आप पूरे 4 ज़ेन योगा यूनिट कलेक्ट कर पाएंगे। इन सब चीजों को पीजे सहर जी ने कैलकुलेट करके समझाने की कोशिश की है। अगर हम रोज अपनी सांस को देखने की कोशिश करें और अपने थॉट्स को देखें और एक डायरी मेंटेन करें, उस पर लिखें कि हमें किस तरह के थॉट्स आए हैं, तो हम बहुत जल्दी एक सर्टेन क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसीजर आपको बहुत ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा कि आपके अंदर कैसे थॉट्स चल रहे हैं। जब आप उनको पूरी ऑनेस्टी के साथ लिखेंगे, बायस्ड नहीं होंगे, तो आपको अपने सेंटर्स का पता चलना शुरू हो जाएगा और फिर आप जल्दी ही क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको खुद ब खुद अपने आप सब कुछ आगे समझ आना शुरू हो जाएगा और आपकी यात्रा बहुत अच्छे से चल पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेज ही इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है। फिर आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब कुछ आगे होता चला जाएगा। और जब आप नो मैन लैंड्स स्टेज क्रॉस कर लेंगे अपनी मेहनत से, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देके, अपने थॉट्स को देख के, उसको लिख के एक क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक आप पहुंच जाएंगे, तो फिर आप में ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप धारणा, ध्यान, समाधि में अपनी विल से जा पाएंगे, अपनी इच्छा से जा भी पाएंगे, वापस भी आ पाएंगे। आपको ध्यान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत आराम से ध्यान में जा पाएंगे, ध्यान से बाहर आ पाएंगे, समाधि की स्टेज में जा पाएंगे, उससे बाहर आ पाएंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी ही कैपेबिलिटी थी हमारे ऋषि मुनियों में, विवेकानंद में, श्री गुरु नानक देव जी में, रामकृष्ण परमहंस में, जितने भी हमारे महान लोग हुए हैं इस धरती पर, सब में ये कैपेबिलिटी थी कि वो अपनी मर्जी से समाधि में जा सकते थे, अपनी मर्जी से समाधि से बाहर आ सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स के ऊपर काबू पा लिया था। उनका इस तरह का सिस्टम हो गया था कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर पाते थे। तो यहां पर पीजे सहर जी ने कहा है कि 5th सेंटर 2A 2B ये ड्यूअल कैपेसिटी का है। फिर 6th जो है वो आगे पैरामेंटल स्टेज है, फिर आगे 7th जो है वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज है। तो जब हम कोशिश करते हैं मेडिटेशन में बैठ के अपने थॉट्स को कम करने की, तो ये नहीं हो पाता है, क्योंकि माइंड का ये काम है कि उसको थॉट्स क्रिएट करने हैं। तो अगर हम जबरदस्ती उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इससे बेटर है आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान दीजिए और थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहिए, उसके साक्षी बनिए। तो अगर हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें जो इमेजेस बन रहे हैं हमारे माइंड में, जो बार बार इमेजेस आ रहे हैं, हम उनको रिड्यूस करने की कोशिश करें या हम उसको बंद करने की कोशिश करें, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि माइंड का काम ही है कि वो क्योंकि माइंड का काम ही है इमेजेस क्रिएट करना। तो उसके काम से अगर हम उसको रोकेंगे तो फिर हम सक्सेस नहीं ले पाएंगे, तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। तो जितनी पहले एनर्जी थी उससे भी ज्यादा ड्रेन हो जाएगी, फिर हम थका थका महसूस करेंगे, फिर हमें ध्यान में बैठने का मन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, आपको जस्ट अपने आप सांसों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, या आप अपने थॉट्स को जस्ट बैठ के देखते रहिए, जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं इट्स ओके। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप अलार्म लगा लीजिए और आपकी ब्रीदिंग जो हो रही है आप उसको नोट कीजिए कि 1 मिनट में मैंने कितनी सांसें ली। ये भी कर सकते हैं आप। और फिर उसके बाद 5 मिनट में देखिए आपने कितनी सांसें ली। फिर धीरे धीरे आप अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस से ब्रेथ्स को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। ड्रिफ्ट वॉचिंग करिए। अगर बार बार ध्यान भटक जाता है तो फिर से वहां से ध्यान उठा के जहां पे भी चला गया है थॉट्स पे,
तो वहां से उठा के फिर से आप वापस अपनी सांसों के ऊपर ध्यान को लेके आ सकते हैं। तो आप अपने आप को रोज चेक कीजिए, क्या आपका माइंड आपको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है? क्या आपका आई सेंटर इंक्रीज हो रहा है? क्या आप अपने लाइफ पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपको अपना लाइफ पर्पस क्लियर है? क्या आपको अपना गोल क्लियर है? क्योंकि अगर वही क्लियर नहीं होगा तो हम काम क्या करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है और एक अच्छी जिंदगी बितानी है। अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पॉजिटिव ऑरा बना के रखिए, क्योंकि अभी हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। जब बहुत हाई स्टेज आ जाएगी तो पॉजिटिविटी भी छोड़नी है, लेकिन अभी हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके चलना है। वीडियो देखने के बाद भी मान लो कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को आपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करना है। हम सब वाइब्रेशंस हैं माय डियर, और अगर हम इन वाइब्स को नहीं समझेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।